जब तक हम यह नहीं समझेंगे कि खुशी क्या है, तब तक हम खुश कैसे रह पाएंगे। इसलिए हमें ये जानना आवश्यक है कि आखिर खुशी है क्या। खुशी शब्द का परिभाषा क्या है। दोस्तों, सभी के लिए खुशी एक समान नहीं होती। यदि किसी छोटे बच्चे को रोड पर चलते हुए 10 के नोट मिल जाए, उसे बहुत खुशी होगी। किसी बड़े लोग को 10 का नोट मिल जाए, उसे शायद इतना खुशी नहीं मिल पाए। आप जिस लड़का से प्यार करते हो, यदि आपकी शादी उससे हो जाए, आपको बहुत खुशी मिलेगी। यदि उसी लड़की के साथ दूसरे लड़का का शादी हो जाए, तो उस लड़का को इतना खुशी नहीं मिलेगी। इसलिए आपको किस काम में खुशी मिलती है, ये सिर्फ आप ही जानते हैं। जिसे करने से, जिसे देखने से और जहां जाने से आपके दिल में आनंद उत्पन्न हो, वही खुशी है। मुझे कभी कभी बैंक जाने का मौका मिलता है। वहां कई बूढ़ी माताओं का 400 वृद्धा पेंशन आती है। 400 पाने पर उसके चेहरे पर जो खुशी आती है, उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जबकि किसी बड़े लोगों को के लिए वह 400 कुछ भी नहीं होता। इसलिए सभी व्यक्तियों का खुशी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खुश कैसे रहा जाए, ये नियम सभी व्यक्ति पर एक समान लागू होता है। जैसे पैसे देखकर सब लोग खुश होते हैं, भले वह 2 हो या 2 लाख। जिसकी जैसी आमदनी उसको वैसी खुशी मिलती है। मैं आपको कुछ तरीके बता रहा हूं, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी में हमेशा खुश रहेंगे। ये सभी तरीके बिल्कुल आसान है। मैं कोई हवाई बात नहीं करूंगा। एक आम व्यक्ति जो नियम पालन कर सकता है, सिर्फ उन्हीं बातों का मैं चर्चा करूंगा। 1. मोटिवेशनल कहानी सुने। जब जब आपको लगे कि इस दुनिया में सबसे दुखी इंसान मैं हूं, या जीवन में कभी भी परेशानी आए, तो आप मोटिवेशनल कहानी जरूर सुने। इस कहानी में कई सच्ची घटना का उल्लेख किया जाता है। सच्ची मोटिवेशनल कहानी में बताया जाता है कि मनुष्य किस प्रकार अभावग्रस्त होकर भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। काफी दुखों के बावजूद किस प्रकार वह खुश रहा। इसलिए जब भी समय मिले, हमें अच्छी मोटिवेशनल कहानी जरूर सुननी चाहिए। 2. ज्यादा सोच विचार ओवरथिंकिंग ना करें। यदि आपको जिंदगी में खुश रहना है, कभी भी ओवरथिंकिंग ना करें। ओवरथिंकिंग एक बीमारी है जो हमें पिछले जिंदगी में ले जाती है, जिसे सोचकर हम दुखी होते रहते हैं। महिला में यह समस्या ज्यादा पाया जाता है। जब भी वह फ्री बैठती हैं तो ओवरथिंकिंग शुरू कर देती हैं। जैसे 5 साल पहले मुझे मेरी सासू माँ ने यह बात बोला था, उनको ये बात नहीं बोलना चाहिए। 3 साल पहले मेरे देवर ने मेरी बेइज्जती की थी, उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। इस तरह की बातें सोच के वह अपना जीवन को दुखी करती रहती है। इसलिए कभी भी ओवरथिंकिंग ना करें। 3. स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बड़े बुजुर्ग कहते थे, पहला सुख निरोगी काया। स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी सुख होती है। आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, आप कितना भी चाहें खुश नहीं रह सकते हैं। खुश रहने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। समय से दैनिक क्रिया करना शुरू कर दे। योगा और व्यायाम को अपने दिनचर्या में शामिल करें। अच्छे खान पान पर भी ध्यान दें। 4. दूसरों से तुलना मत करें। दुखी रहने का एक कारण ये भी है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं। कभी भी दूसरों से तुलना ना करें। अपने आप को किसी से कम मत समझो। जिस हाल में रहे उस हाल में खुश रहे। ईश्वर ने हर इंसान को अलग अलग बनाया है, इसलिए दूसरे की नकल करके हम ईश्वर का अपमान ना करें। आपके पास जो है उसका सम्मान करें। कोई भी इंसान इस दुनिया में पूर्ण नहीं होता, सभी के पास कुछ ना कुछ कमी जरूर होता है। इसलिए कभी भी अपनी तुलना दूसरों से ना करें। तेरे पास जो है उसका कद्र कर, यहाँ आसमां के पास भी खुद की जमीन नहीं। 5. दूसरों से उम्मीद ना रखे। उम्मीद किसी से ना रखें। एक पुरानी भजन है, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया। देने वाला दाता केवल एक ही है, राम। पूरा दुनिया भिखारी है, और भिखारी से क्या उम्मीद आप कर सकते हैं। इसलिए आप हमेशा भगवान से उम्मीद करें। हमेशा अपने आप से उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उस ईश्वर की संतान है जिसने आपको दुनिया में भेजा है, जो आपके अंदर समाया हुआ है। अपने आप से उम्मीद रखना ही ईश्वर की सच्ची श्रद्धा है। 6. व्यस्त रहें। ओवरथिंकिंग, दूसरों से तुलना, दूसरे की निंदा, ये सभी बुराई हम तभी कर सकते हैं जब हम निठल्ला बैठे रहते हैं। जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे तो आपके पास फुर्सत ही नहीं इस फालतू काम के लिए। इसलिए अपने काम में व्यस्त रहें। मेरे पास वक्त नहीं है नफरत करने का उन लोगों से जो मुझसे नफरत करते, क्योंकि मैं व्यस्त हूँ उन लोगों में जो मुझसे प्यार करते हैं। 7. खुद पर विश्वास रखें। जिंदगी आपकी है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। यदि आप अपने आप पर विश्वास नहीं रखेंगे तो दूसरा आप पर क्यों विश्वास करेगा। विश्वास में ऐसी ताकत है कि आपको बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर निकाल सकता है। जहां विश्वास है, जहां आशा है, वही जिंदगी है।
जहां अविश्वास है, जहां निराशा है, वहां मौत है। इसलिए अपनी जिंदगी में आशावादी बने। अपने आप पर विश्वास कीजिए। विश्वास के साथ मंजिल की तरफ बढ़े। हमेशा खुश रहेंगे। खुद पर विश्वास नहीं रहेगा तो आप खुश नहीं रह सकते हैं। 8. ज्यादा की इच्छा ना रखें। इस दुनिया में इच्छा अनंत होती है। इच्छा का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरा होते हैं, दूसरा इच्छा जन्म लेती है। पहले एक घर की इच्छा, फिर उससे बड़ा घर की इच्छा, फिर उससे भी बड़ा घर का इच्छा। पहले एक गाड़ी की इच्छा, फिर 2 गाड़ी की इच्छा, उससे बड़ी गाड़ी की इच्छा। ये कभी खत्म होने वाली बीमारी नहीं है। इसलिए इच्छा को सीमित रखें। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा इच्छा ही दुखों का कारण बनता है। 9. अमीर बने। एक कटु सत्य है, सभी गरीब अमीरों से नफरत करता है, लेकिन सभी गरीब अमीर भी बनना चाहता है। आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आर्थिक समस्या अन्य समस्या से बड़ी होती है। आज के समय में आत्महत्या, पारिवारिक कलह जैसे बीमारी की यदि आप जांच करेंगे तो पता लगेगा इसके मूल वजह आर्थिक समस्या यानी पैसे की समस्या है। अमीर लोग भले ही खुश रहे या ना रहे, लेकिन उन्हें यह आर्थिक समस्या नहीं होती। गरीबों के दुखी रहने का मुख्य वजह आर्थिक समस्या ही है। इसलिए अपना आर्थिक स्थिति सुधार करने का भरसक प्रयास करें। 10. दुष्ट लोगों से दूर रहें। आपके भी जिंदगी में जरूर ऐसा व्यक्ति होगा जो आपके पास आते ही नेगेटिव बातें करना शुरू कर देता होगा, जैसे अरे तुम्हारा तो भाग्य खराब है, तुम्हारा तो जीवन ही नर्क बन गया है, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है। हम उसके स्वभाव को नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसे दूरी जरूर बना सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से दूर रहने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति आपके सपने और आशावादी को निराशावादी में बदलने का काम करते हैं। कभी भी ऐसे व्यक्ति के पास ना जाएं और ना ही उसे अपने पास बुलाएं। 11. आशावादी बने। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो जीवन में हमेशा आशावादी रहे। यदि आप पढ़ने वाले बच्चे हो और आपके मन में यह आशा रहेगी कि हम परीक्षा में अच्छा नंबर से पास हो जाएंगे, तभी आप खुश रहोगे। यदि आप व्यापार करने वाले व्यक्ति हो, जब आप अपने मन में आशा रखोगे कि मुझे व्यापार में ज्यादा आमदनी होगी, तभी आप खुश रह पाओगे। आशा एक बहुत बड़ी चीज है। आपने रामायण सीरियल जरूर देखी होगी या रामायण किताब जरूर पढ़े होंगे। सीता जी को यह आशा थी कि राम जी विशाल समुद्र पार करके आएंगे और मुझे यहां से ले जाएंगे। तभी वह रावण की अशोक वाटिका में भी जिंदा रही। सबरी कई सालों तक वन में रही, जवान से बूढ़ी हो गई, लेकिन उन्हें आशा थी कि राम जी एक बार जरूर उनसे मिलने आएंगे। उसी आशा के दम पर वह कई साल तक जीवित रही। इसलिए आशा करना कभी ना छोड़े। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस पोस्ट को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।